नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं महिमा और मेरे साथ आज हम हल करेंगे कार्यपत्रक 43। ये कार्यपत्रक 12 अक्टूबर 2020 के लिए है। आज हम हिंदी विषय का पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक पढ़ने जा रहे हैं और पिछली कई कार्यपत्रक में हम इसके बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। तो चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में कुछ नई बातें। इस पाठ के लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। चलिए शुरू करते हैं आज की कार्यपत्रक। बच्चों, अब तक आप फादर कामिल बुल्के से परिचित हो चुके हैं, यानी कि आप फादर कामिल बुल्के के बारे में बहुत सारी बातें पहले ही जान चुके हैं। अब आगे बढ़ते हुए लेखक ने उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ और बातें कही हैं और उन्हें जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए उनके बारे में कुछ नई बातें जानते हैं। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल, गंध से भरा हुआ। किसके बारे में बात हो रही है? फादर कामिल बुल्के जी के बारे में बात हो रही है कि वह अब हमारे बीच नहीं रहे। वो किस प्रकार के प्राणी थे? वह थे छायादार वृक्ष, फल फूल गंध से भरा हुआ और सबसे अलग, सबका होकर मतलब जो सबके लिए अपना अच्छा सोचते हो और सबके साथ खड़े रहते हो। सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था, यानी कि वो सबके साथ खड़े रहते थे, सबकी मदद करते थे और सबको अपना समझते थे। जिसकी स्मृति, स्मृति का मतलब होता है याद, तो जिसकी स्मृति में हम सब ने मन में जो उनके निकट थे, यानी कि जो भी उनके ज्यादा करीब थे, किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बनी रहेगी। वो लोग कहते हैं कि जो भी लोग उनके ज्यादा करीब थे वो समझ सकते हैं कि उनके करीब रह के वो खुद को बहुत पवित्र महसूस करते हैं। जैसे कि यज्ञ कुंड में जब हवन होता है तो उसके आसपास में बैठ के आग जो होती है उसकी आंच जब महसूस होती है तो इंसान को लगता है कि वो पवित्र हो गया है। तो वैसे ही कहते हैं लेखक महोदय कि फादर कामिल बुल्के की जो स्मृति है उसको याद करके भी ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल यज्ञ की अग्नि की तरह पवित्र हो गए हैं। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ। उन्होंने कहा मैं जब उनको याद करता हूँ, वो इतने पवित्र इंसान है कि मैं उनको याद करके श्रद्धानत हो जाता हूँ। श्रद्धानत मतलब उनके लिए मैं श्रद्धा से झुक जाता हूँ। उपरोक्त पंक्ति सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने फादर कामिल बुल्के को याद करते हुए उनके निधन के उपरांत लिखा, यानी कि फादर कामिल बुल्के जी का जब निधन हो गया, उनकी मृत्यु हो गई, उसके पश्चात लेखक महोदय सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने ये लाइनें लिखी थी, ये पंक्ति लिखी थी। इन पंक्तियों में फादर कामिल बुल्के के विराट व्यक्तित्व, ये विराट व्यक्तित्व मतलब उनका जो विशाल व्यक्तित्व था, की झलक मिलती है। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है, यानी कि राम की कहानी जब तक इस धरती पर है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा। क्योंकि वे विदेश से आए थे और वो एक साधु थे, फादर थे, तो इसलिए वो कहते हैं कि इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा। वो विदेशी होकर भी भारतीय बन गए थे, इंडियन बन गए थे। उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाता है, क्योंकि वो भारत की हिंदी भाषा से और यहाँ की बोलियों से, हिंदी से निकली हुई सभी भाषाओं से इतना प्रेम करते थे जितना हमारे देश में रहने वाले जो भारतवासी हैं वो नहीं कर पाते अपनी स्वयं की भाषा से, जितना फादर कामिल बुल्के इससे प्रेम करते थे। तो वो एक तरीके से आप कह सकते हो कि हिंदी भाषा की प्रेमियों का एक उदाहरण थे, बहुत अच्छा उदाहरण थे। तो ये है हमारा आज का पाठ। चलिए इस पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। उपरोक्त गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ के पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आज हमसे पूछे गए हैं कुछ प्रश्न, देखते हैं। आज का प्रथम प्रश्न है, लेखक ने फादर को याद करते हुए अपनी भावना किन शब्दों में प्रकट की है? प्रश्न नंबर 2, फादर के लिए मानवीय करुणा की दिव्य चमक का संबोधन क्यों किया गया है? प्रश्न नंबर 3, फादर को विदेशी भारतीय साधु क्यों कहा गया है? प्रश्न नंबर 4, प्रस्तुत पद में पवित्र ज्योति शब्द से क्या अभिप्राय है? और प्रश्न नंबर 5 यानी आज का अंतिम प्रश्न है, कुछ ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं जिनका जन्म भारत में हुआ किंतु उन्होंने अपनी कर्मभूमि किसी और देश को बनाया। ऐसे व्यक्तियों की जानकारी एकत्रित कर सूची बनाइए और उनके कार्यों और योगदान को लिखिए। तो आपको ऐसे लोगों के बारे में पता लगाना है जिनका जन्म तो भारत में हुआ लेकिन उन्होंने किसी दूसरे देश में जाके काम
किया और वहां पर अपना योगदान दिया। तो चलिए शुरू करते हैं इनके उत्तर। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, लेखक ने फादर को याद करते हुए अपनी भावना किन शब्दों में प्रकट की है। उत्तर है, लेखक ने फादर को याद करते हुए एक फल फूल तथा गंध से भरा हुआ विशाल वृक्ष के समान बताया जो सबसे अलग तथा सबके लिए हो। यानी कि लेखक ने फादर कामिल बुल्के को याद करते हुए उन्हें एक ऐसा विशाल वृक्ष बताया, क्योंकि वृक्ष जो होता है वो सबके लिए होता है और वो सबको कोई ना कोई बेनिफिट देता है, बदले में वो आपसे कुछ नहीं लेता है। तो उन्होंने फादर कामिल बुल्के को एक विशाल वृक्ष की तरह बताया जिसमें फल है, फूल है और खुशबू है। वे कहते हैं कि फादर को याद करके उनका मन यज्ञ की अग्नि के समान पवित्र हो उठता है। यानी कि फादर का व्यक्तित्व इतना महान था कि उनको याद करके फादर को जैसे ही वो याद करते हैं तो वो कहते हैं मेरा मन भी पवित्र अग्नि की तरह पवित्र हो जाता है। प्रश्न नंबर 2, फादर के लिए मानवीय करुणा की दिव्य चमक का संबोधन क्यों किया गया है। उत्तर है, फादर के लिए मानवीय करुणा की दिव्य चमक का संबोधन इसलिए किया गया क्योंकि वह एक ऐसे व्यक्ति थे जो सबसे समान रूप से प्रेम करते थे, सबके साथ अच्छे संबंध रखते थे। वह एक ऐसे महान आत्मा थे जो मानवता का एक उदाहरण थे। यानी कि वह जो थे एक साधु थे और साधु होने के साथ उनके अंदर बहुत सारी महानता भी थी। बात करते हैं आज के तीसरे प्रश्न की, फादर को विदेशी भारतीय साधु क्यों कहा गया। उत्तर है, फादर को विदेशी भारतीय साधु इसलिए कहा गया क्योंकि वह विदेशी साधु होने के बाद भी, यानी कि विदेश से आए हुए थे और वो साधु थे, फादर थे, ठीक है, विदेशी साधु होने के बाद भी भारतीय हो गए। उन्होंने भारत को अपनी कर्मभूमि बनाया और यहाँ की धरती, यहाँ के लोग, यहाँ की भाषा से अत्यधिक व निश्चल प्रेम किया। यानी कि उनके प्रेम में कोई भी दिखावा नहीं था, वो एक निश्चल प्रेम करते थे हमारे देश से, हमारी भूमि से, हमारे देश की भाषा से। प्रश्न नंबर 4, प्रस्तुत पद में पवित्र ज्योति शब्द से क्या अभिप्राय है। उत्तर है, प्रस्तुत पद में पवित्र ज्योति शब्द से यह अभिप्राय है कि फादर कामिल बुल्के एक पवित्र आत्मा थे। उनके व्यक्तित्व की महानता, सरलता तथा सबके लिए उनका समर्पण उनको एक पवित्र आत्मा बनाती है। आज का अंतिम प्रश्न है, कुछ ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं जिनका जन्म भारत में हुआ किंतु उन्होंने अपनी कर्मभूमि किसी और देश को बनाया। ऐसे व्यक्तियों की जानकारी एकत्रित कर सूची बनाइए तथा उनके कार्यों और योगदान को भी लिखना। तो ऐसे व्यक्ति को भी बताना है और उन्होंने क्या योगदान दिया वो भी बताना है। तो उसका उत्तर है, कई व्यक्तित्व हुए हैं जिनका जन्म भारत में हुआ परंतु उन्होंने अपनी कर्मभूमि किसी और देश को बनाया, जैसे सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला। इन दोनों महिलाओं ने भारतीय होते हुए भी किसी दूसरे देश को अपनी कर्मभूमि बनाया तथा एक महान साइंटिस्ट के रूप में खोज की तथा अंतरिक्ष में जाकर देश का नाम रोशन किया। तो ये इन्होंने योगदान किया था। और आप जानते हैं कि कल्पना चावला जब अंतरिक्ष से वापस आ रही थी तो धरती पर आने से पहले ही उनका जो प्लेन था वो ब्लास्ट हो गया था, तो उन्होंने अपने जीवन का भी बलिदान दे दिया था। तो इस प्रकार ये है हमारे आज के सभी प्रश्न और उनके उत्तर। जल्दी से आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आए हैं, और इसके साथ ही वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो मैं हूं महिमा और आपसे लेती हूं विदा। जल्द मिलूंगी अगले नए टॉपिक के साथ।